नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 सितंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत बोले, पद मेरे लिए बड़ी बात नहीं। गहलोत बोले, सरकार रिपीट हुई तो और बनेंगे नए जिले। दिल्ली एलजी ने शिवलिंग जैसे फव्वारे पर दी सफाई। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बनाई रील तो जाना होगा जेल। और ओपीडी में सीनियर रेजिडेंट्स और एमओ ने संभाली कमान। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि अब उनके लिए पद मायने नहीं रखता और वो अपने वर्षों के अनुभव से जनता की मदद करना जारी रखेंगे। वे शनिवार को ब्यावर एवं दुदू में ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक के जिला स्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका हूं, इसलिए मेरे पास व्यापक अनुभव है। मैंने अपना राजनीतिक जीवन 50 साल पहले शुरू किया था, जब मैं एनएसयूआई अध्यक्ष बना। राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़ने वाली है। ऐसी संभावना है कि राजस्थान में अब जिलों की संख्या 50 से बढ़कर और अधिक होगी। ऐसी संभावना सीएम अशोक गहलोत के इस कदम से दिखाई देती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों के गठन को लेकर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राम लोभाया की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 6 माह और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बीच सीएम गहलोत ने शुक्रवार को और नए जिले बनाने के भी संकेत दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को दूदू और ब्यावर में खेल प्रतियोगिताओं के दौरान जनसभाओं में कहा कि यदि उनकी सरकार रिपीट होती है तो प्रदेश में और नए जिले बनेंगे। दिल्ली में 9-10 सितंबर को G20 समिट होने वाली है। इसको लेकर राजधानी के सौंदर्यीकरण के तहत पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में हनुमान मंदिर जंक्शन पर शिवलिंग के आकार के 18 फव्वारे लगाए गए हैं। दिल्ली में G20 समिट को लेकर सड़कों के किनारे शिवलिंग के आकार वाले फव्वारे लगवाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने सफाई दी। उन्होंने कहा, वो सिर्फ सजावट की चीज है, शिवलिंग नहीं है। देश के कण कण में भगवान है। उन्होंने कहा कि हमारे डेलीगेट्स इस रास्ते से होकर गुजरेंगे। हमने यहाँ यक्षिणी की मूर्तियां लगवाई है, आप इसे देवी कहेंगे। एलजी आरोपों को बचकाना व्यवहार करार दिया। सफर के दौरान ट्रेन प्लेटफॉर्म और पटरियों पर रील बनाने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसा करने पर उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। रेलवे इस मामले को लेकर अब सख्त कदम उठाएगा। दरअसल इन दिनों सोशल साइट्स पर युवाओं की चलती ट्रेन, स्टेशन, प्लेटफॉर्म और पटरियों पर बनाए गए वीडियो रील वायरल हो रहे हैं। वे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जान जोखिम में डालकर वीडियो रील बना रहे हैं। इसमें वे डांस करते हैं या फिर रेल यात्रियों से प्रैंक करते हैं, एक्शन, स्टंट या कॉमेडी करने लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि रील बनाते वक्त कई जगह युवाओं की जान भी चली गई है। राजस्थान में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों के फैकल्टी मेंबर्स ने शनिवार को सामूहिक अवकाश लेकर अपना विरोध जताया है। टीचर्स एसोसिएशन के ज्वाइंट एक्शन कमेटी के इस निर्णय से जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और आरयूएचएस समेत उससे अटैच दूसरे हॉस्पिटल्स में मेडिकल सर्विस प्रभावित रही। सामूहिक अवकाश को देखते हुए सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में ओपीडी में वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा और कांग्रेस पिछले चुनाव में भारी अंतर से चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों की छुट्टी करने की तैयारी में है। दोनों दलों का सबसे बड़ा फार्मूला यही सामने आया है कि किसी भी तरह जीतने वाले को ही प्रत्याशी बनाया जाए। पिछले 2018 के चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों में दोनों दलों के प्रत्याशियों को बड़ी हार मिली। ऐसे में ज़्यादा वोट से हारने वाले प्रत्याशियों के टिकट को ग्रीन सिग्नल मिलना मुश्किल है। कांग्रेस में 30,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं देने की चर्चा है। नवा रायपुर के मेला ग्राउंड में होने वाले राजीव युवा मितान किसान सम्मेलन में राहुल गांधी दोपहर 2 बजे पहुंचे। कार्यक्रम में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के साथ सीनियर ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह, सह प्रभारी विजय जांगीर समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। देश में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। सरकार ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों को एक साथ कराए जाने के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। कोविंद का पैनल लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं और तंत्र का पता लगाएगा। हालांकि यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि भारत में 1976 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ होते रहे थे। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग इस सिलसिले में पहले ही अपनी सिफारिश कर चुका है।
G20 शिखर सम्मेलन में भारत आ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन 7 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचेंगे। G20 समूह का मौजूदा अध्यक्ष भारत नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं की मेजबानी करेगा। व्हाइट हाउस से शुक्रवार रात जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के नेता स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने सहित अन्य अहम वैश्विक मुद्दों पर उठाए जा रहे संयुक्त कदमों पर चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा ने झालावाड़ जिले के खानपुर थाने में तैनात कांस्टेबल और एक अन्य के विरुद्ध 7 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज करवाया है। शिकायत परिवादी मोहन लाल, जो कि गांव मेजा, तहसील जिला मंडल भीलवाड़ा का रहने वाला है, उसने 4 अप्रैल 2023 को शिकायत दी, जिसमें बताया कि 28 मार्च को झालावाड़ जिले के मंडावर थाने में एक ट्रक गांजा पकड़ा गया था। उसके पिताजी के कब्जे से कागजों में गांजे की बरामदगी नहीं बताने पर मेरे पिताजी के लिए कमजोर केस बनाने के लिए 7 लाख रुपए लेकर खानपुर थाने में बुलाया है। परिवादी की शिकायत पर उप महानिरीक्षक कल्याण मल मीणा भ्रष्टाचार ब्यूरो कोटा रेंज के निर्देशन में सत्यापन करवाया तो रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। शिक्षक का नाम जहन में आते ही ऐसे व्यक्ति की छवि बनती है जो विद्यार्थियों को स्कूल में अध्ययन करवाते हैं, लेकिन वास्तव में देखें तो बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षक शिक्षण के बजाय गैर शैक्षणिक कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं। इस सत्र के जुलाई और अगस्त में 50 से अधिक कार्यों में व्यस्त रहे हैं। शिक्षण तो उन कार्यों से समय मिलने पर ही करवा सकते हैं। गैर शैक्षणिक कार्यों के अलावा ग्रामीण और शहरी ओलंपिक और विद्यालय खेलकूद भी शिक्षकों के कंधों पर ही है। शिक्षक संगठनों के अनुसार 3 से 4 दर्जन तरह की गतिविधियां और कार्यों की जिम्मेदारी शिक्षकों पर है। इनमें करीब आधी तो ऐसी हैं जिनका अध्यापन व विद्यार्थियों से सीधा कोई वास्ता नहीं है। वर्ष 2023 की विदाई और नए साल 2024 का स्वागत जैन समाज बंधु भक्ति में लीन होकर करेंगे। जैन युवा संगठन की ओर से 25 दिसंबर को विशेष ट्रेन से श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इस ट्रेन से 1100 यात्री 15 दिन तक विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। यात्री दक्षिण और पश्चिम भारत के मोहनखेड़ा, तिरुपति बालाजी, मदुरई मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी, विवेकानंद स्मारक, श्रवण बेलगोला, बाहुबली, हैदराबाद के पास कुलपाक जैन तीर्थ, गुजरात में मणिलक्ष्मी जैन तीर्थ, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैन तीर्थ, शत्रुंजय, पालीताना एवं गिरनार तीर्थ जाएंगे। ये यात्रा पाली रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। मुंबई और सूरत में डायमंड बोर्स की तर्ज पर अब जयपुर में जेम्स बोर्स यानी जवाहरात की खरीद बिक्री के लिए एक खास बाजार बनेगा। देश के पहले जेम्स बोर्स के लिए राज्य के मंत्रिमंडल ने जयपुर में विशेष दर पर करीब 44,000 वर्ग मीटर जमीन देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। ये जमीन जेम बोर्स की स्थापना के लिए गठित जयपुर जेम एंड ज्वेलरी बोर्स को औद्योगिक आरक्षित दर से 3 गुना दाम पर 99 साल के लिए लीज पर आवंटित की जाएगी। इससे रत्न और जवाहरात के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि इसकी बदौलत करीब 50 से 60 हज़ार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कॉलेज शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष के 247 पद, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के 247 और सहायक आचार्य के 39 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। फिलहाल आयोग ने परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है। आयोग के सचिव रामविलास मेहता ने बताया कि पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक और सहायक आचार्य के कुल 533 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। 6 सितंबर से 5 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। अखंड सौभाग्य की कामना से महिलाओं ने शनिवार को कजली तीज का उपवास रखा है। वे शाम को निम्बड़ी का सखियों के साथ पूजन करेंगी। तीज को लेकर पाली में भी महिलाओं में उत्साह है। महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर में जाकर रूप निखारा तो सेवा समिति, वृद्धाश्रम, अग्रसेन भवन सहित अन्य स्थानों पर जाकर हथेलियों पर हिना सजाई। कजली तीज पर निराहार रहकर पति की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करने वाली महिलाओं ने तड़के 3-4 बजे मिष्ठान नमकीन आदि खाकर धमोली की और व्रत का संकल्प लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।